ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए और रियायतें देने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि देश में पूर्णबंदी के तीसरे चरण के अंतिम सप्ताह को देखते हुए आगे की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं ऐसी मुलाकात होगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के मात्र एक सप्ताह पूर्व हो रही यह बैठक आगे की रणनीति तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पिछले ही महीने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश एक युद्ध के बीच में है और उन्होंने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह भी दी थी। इसी के साथ सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई सारी रियायतों की घोषणा भी की थी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा लाल, नारंगी और हरे जोन के सीमांकन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने के उपायों पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेल ने कल से आंशिक रेल परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में 15 अप और डाउन रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये गाड़ियां नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लगभग 1.5 महीने के बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। हालांकि शुरुआत में केवल एसी ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। टिकट केवल ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यात्रियों को स्क्रीनिंग करानी होगी। कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने पर ही ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाएगी। परिचालन को सुचारू करने के लिए अगले चरण में धीरे धीरे देश के दूसरे शहरों के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि वो अगले 3-4 दिन में अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल विभाग ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए 350 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। ये रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की। श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के अंतर्गत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए 350 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यों के मुख्य सचिवों ने श्री गौबा को अपने राज्यों की स्थिति से अवगत कराया। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक टोक होना चाहिए और कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी। मुख्य सचिवों ने कहा, हालांकि कोविड से सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी सुविचारित तरीके से तेजी लाना जरूरी है। सौभाग्यकार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कुवैत से 171 भारतीयों को लेकर एक विमान कल रात चेन्नई पहुंचा। इसके यात्रियों को कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूने लेने के बाद शहर में पृथकवास में भेज दिया गया। इस महीने की 15 तारीख तक कुआलालंपुर, मस्कट, दम्मान, मनीला, ढाका और लंदन से चेन्नई के लिए अन्य उड़ानें संचालित करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच तमिलनाडु में कल कोविड-19 संक्रमण के 669 नए रोगी सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 7,204 हो गई। राज्य में मृतकों की संख्या 47 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों को पृथकवास में रहना होगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अन्य रेड जोन क्षेत्रों से आने वाले हिमाचल निवासियों को कोविड-19 का परीक्षण कराना होगा। दूसरी ओर राज्य के फंसे हुए निवासियों को वापस लाने के लिए बेंगलुरु और गोवा से ऊना तक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। गुजरात में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 8,195 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 398 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5,126 रोगियों की स्थिति स्थिर है, जबकि 31 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 21 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अभी तक 493 लोगों की मृत्यु इस महामारी से हुई है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने कहा कि रोगियों के ठीक होने की दर पिछले 10 दिनों में लगभग दोगुनी हो गई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश में नवाचार और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के क्षेत्र में उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने की व्यापक कार्य योजना तैयार करने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है। प्रौद्योगिकी समाधानों का उद्देश्य देश को कोविड-19 संकट के बाद के लिए तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को फिर सक्रिय करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागज और नोटों को सैनिटाइज करने की पराबैंगनी प्रणाली विकसित की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस प्रणाली से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, मुद्रा नोट, चेक, चालान, पासबुक और लिफाफों को सैनिटाइज किया जा सकता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रक्त में एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट कोविड कवच तैयार की है। ये देश में तैयार पहली परीक्षण किट है। इससे कोविड-19 जांच की गति तेज होने की आशा है। इससे लगभग 2.5 घंटे में 90 नमूनों की जांच की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि एलिसा किट आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जांच किट के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए इसकी प्रौद्योगिकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेचैनी की शिकायत के बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि उन्हें कल शाम अस्पताल के कार्डियो थोरेसिक वार्ड में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के 87 वर्षीय दिग्गज नेता को निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। देश के कई हिस्सों में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में पहाड़ों और मैदानों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापक वर्षा हो सकती है और गरज के साथ आंधी आ सकती है। ये गतिविधि मंगलवार तक काफी कम हो जाएगी। 14 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र में आने की संभावना है, जिसका असर अगले 2-3 दिन में रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान कम दबाव के कारण केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने पूर्णबंदी हटाए जाने के बाद अपने सभी केंद्रों में खेलों का परीक्षण शुरू करने की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। प्राधिकरण के सभी केंद्रों पर कोरोना महामारी के कारण इस तरह का प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन